दरख्त ना सही, थोड़ी सी घास रहने दे, जमी के जिस्म पर कुछ तो लिबास रहने दे। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी ऋषभ के साथ आज हम आए हैं गोपाचल पर्वत पर। ग्वालियर किले की ये तलहटी आज से 2.5 दशक पहले एक पथरीली जमीन थी, या ऐसा कह लें कि पथरीली पहाड़ी इलाका था। अंधाधुंध पेड़ की कटाइयों से जहां एक ओर लगातार कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमनाम रहकर लगातार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक जगह हम आपको आज दिखा रहे हैं, ग्वालियर के किले के नीचे बनी इस तलहटी में गोपांचल क्षेत्र, जो पथरीली जमीन से हरे भरे जंगल के रूप में खड़ा हो गया है। किले के निचले हिस्से में जहां बहुत प्राचीन जैन मूर्तियां स्थापित हैं, वहीं ये उसका किले तलहटी का इलाका जो पूरी तरह पथरीला था, उसके लिए अजीत बरैया ने लगभग 2.5 दशक पहले यहाँ का संरक्षण करने का काम किया। और आज इस पथरीली जमीन को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हरे भरे जंगल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। सबसे बड़ी और पवित्र बात यह है कि यहाँ पर पक्षियों का कोलाहल आपको दिन भर सुनाई देगा। ये ऊपरी हिस्से में जो फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें सीताफल, शहतूत, अमरूद, पपीते और अन्य कई सारे फल, जो कि जिन पर लगने वाले फलों को तोड़ने के लिए कोई जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन के सख्त निर्देश हैं कि ये पेड़ों के फल सिर्फ पक्षियों के लिए हैं और वो पक्षी ही इसका दाना चुगेंगे। ये देखिए, सामने मोर भाग रहे हैं। पब्लिक के प्लेस पर मोरों का आना इस बात का संकेत है कि वो यहाँ पूरी तरीके से आनंदित होकर और बिना किसी भय के विचरण करते हैं। दिन भर ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर अब धीरे धीरे लोगों का आना भी बढ़ रहा है, मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या भी बढ़ रही है। एक समय था कि जब आसपास के लोग इसे गंदा इलाका मानकर यहाँ पर खुले में शौच करते थे। इस पर जब पाबंदी लगाई तो प्रबंधन के खिलाफ तमाम FIR कायम हुई। ये आप देख रहे हैं पिछले, ये पूरा ऊपर तक देखिए किला दिखाई दे रहा है आपको। ये किले का निचला हिस्सा है। यहाँ टोटल पत्थर थे और उन पत्थरों में से फूल उगाने का काम किया इन लोगों ने। आज यहाँ 2, 4, 6, 10 हजार नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ों को बढ़ाने का सिलसिला क्रम अभी जारी है। इस पवित्र भूमि पर सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं किया गया, बल्कि जैन धर्मावलंबियों के लिए एक ग्रंथालय और भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर भी बनाया गया। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ खड्गासन में खड़े हुए हैं और उनके बहुत सारे प्रतिबिंब अन्य अलग अलग लगे हुए हैं, जिसको देखने के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। रोजाना कहीं ना कहीं देश के किसी एक हिस्से से एक बस भर के श्रद्धालुओं की आती है, जो यहाँ पर आकर मंदिर के दर्शन करती हैं और जो दुर्लभ ग्रंथों का भी अध्ययन करने वाले यहाँ पर बैठकर करते हैं। बैठक व्यवस्था पूरी बनाई हुई है। अब इन सबके पीछे जो चेहरा काम कर रहा है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अब जानिए, ये सब जो हरियाली, यहाँ निर्माण, आने जाने वाले को गंदगी फैलाने वालों को रोकना, इन सबके पहले इनके सबके पीछे जो चेहरा काम कर रहा है, वो है श्री अजीत बरैया जी। तो अपन उनसे रूबरू होते हैं इस वाले मामले को लेकर। भाई साहब, ये आइडिया कब आया और कब से इसकी शुरुआत की आपने? ये काम 84 से हम कर रहे हैं। ये बाबर ने यहाँ जो हमारी प्रतिमाएं हैं उनको खंडित किया था, किले की तलहटी में। किले की तलहटी में इन प्रतिमाओं को खंडित किया था और 500 साल से बड़ी उपेक्षित और बगल में हरिजन बस्ती हो गई थी। ये सब शौच इत्यादि के लिए यहाँ आते थे। ऊपर असामाजिक लोगों का जमावड़ा रहता था और बड़ी गंदगी और बड़ा इतना हाल खराब था कि लोगों का आना जाना ही मुश्किल होता था जी, है ना।
उसके बाद उस समय समाज के सब बहुत लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन इतनी तन्मयता से और इतनी ताकत से, फोर्स से काम नहीं किया। तो उसके बाद 84 से ये निरंतर काम कर रहे हैं। जमीन ट्रांसफर कराई भारत सरकार से, बाउंड्री वॉल बनाई, बस्ती में भी 4.5 करोड़ रुपए खर्च करके सीवर लाइन, वाटर लाइन, कम्युनिटी हॉल, सुलभ कॉम्प्लेक्स, ये सब का निर्माण किया। जी। तो जब बताते हैं, शुरुआत में तो जब आपने सोच पर पाबंदी लगाई तो बहुत सारे मुकदमे हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए। देखो, ये समाज का स्वाभाविक काम है। किसी के स्वार्थ में अगर आप खलल डालोगे तो वो उसका रिएक्ट करता है, और रिएक्ट विरोध करने के बाद में जो उस पर बनता है वो करता है। वो बिल्कुल अपन ने फेस किया उसको, और फेस करके हाँ, ये शहर के या पूरे विश्व के लिए, विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं और क्या क्या कह के जाते हैं, ये आपको कल्पना ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सारे पत्थरों की जगह अब हर एक पत्थर की जगह एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक पौधा लगा हुआ है। अब आगे टारगेट क्या है आपका सर? आगे ये है कि ये प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार हो, ये सुरक्षित हो, 1000 साल के लिए फिर से संरक्षित हो, और पूरे विश्व भारत की संस्कृति को देखे। ये कल बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि एक आदमी की जिद किस तरीके से पथरीली जमीन को हरे भरे जंगल में तब्दील कर सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्रण लीजिए कि कम से कम जीवन में 2 पेड़ तो आप भी लगाएं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बने। धन्यवाद। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी किसी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।